यैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते नास्वं परं वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः दहेयं सदा परिभवाग्नभविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद् रामकृष्णचरणस्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री ऋषिकेश ठाकुर गोस्वामी राधा कुंड, पंडित श्याम सुंदर दास बाबा अन्योर, श्री गोपाल दास बाबा वृंदावन तिरुबहार। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये स्वस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासेयं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री ऋषिकेश ठाकुर गोस्वामी, श्री ऋषिकेश ठाकुर गोस्वामी जी, पंडित श्री श्याम सुंदर दास बाबा जी, पंडित श्री श्याम सुंदर दास बाबा जी, श्री गोपाल दास बाबा जी, श्री गोपाल दास बाबा जी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री ऋषिकेश ठाकुर गोस्वामी जी, पंडित श्री श्याम सुंदर दास बाबा जी, पंडित श्री श्याम सुंदर दास बाबा जी, गोपाल दास बाबा, श्री गोपाल दास बाबा जी प्रभु की पद धूली अपने मस्तक पर धारण करें। ओह बहुत सुंदर श्री दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं यशोदाभियोलुकलादावमानं
परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् मुहुश्वासकम्पत्रिरेकाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुन्दे स्वघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपाल बालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्यै इदं ते मुखाम्भोजमत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैस्निग्धवक्रैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरत्नाधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्यलाभै नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणेश मामज्ञमेध्यक्षिदृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकाम्ये प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्ते स्तुदाम्ने सपुरदीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यम्। सत्य चित्त और आनंद रूपी भगवान श्री दामोदर जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके कानों में कुंडल झलमला रहे हैं, जो गोकुल में शोभा पा रहे हैं, जो यशोदा के डर से उखल से भाग रहे हैं और जिनको गोपी जोर से पकड़ती है, जो रो रहे हैं और दोनों कर कमलों से डरा हुआ दोनों नेत्रों को पोंछ रहे हैं, पुनः उस श्वास से जिनके नेत्र, जिनके 3 रेखाओं से युक्त कंठ के हार कांप रहे हैं, ऐसे भक्ति से बंधा हुए श्री दामोदर जी को मैं प्रणाम करता हूँ। ओहो, जो इसी प्रकार अपनी लीला से सारा गोकुल वासियों को आनंद में डुबा रहे हैं और उनका तत्व जानने वालों को ये प्रकाश कर रहे हैं कि आप भक्तियों के द्वारा जीत लिए जा सकते हैं। मैं उनकी प्रेम से शत शत बार वंदना करता हूँ। आप वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं, ईश्वर हैं। मैं परंतु आपसे कोई भी वर, यहाँ तक कि मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ। हे नाथ, मैं केवल यही चाहता हूँ कि आपका ये बाल गोपाल रूप सदा के लिए मेरे हृदय में विराजमान रहे और किसी से मुझे क्या प्रयोजन, अर्थात मैं तो केवल आपसे यही चाहता हूँ। आपका मुख कमल जो अतिशय नील वर्ण अलकावली से ढका हुआ है और आपके जिन लाल रंग के होठों को स्नेह से मोहित होकर गोपियां बेर बेर चूमती हैं, उसी रूप से मेरे हृदय में सदा विराजमान रहो और लाखों प्रकार के लाभ से मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है। हे प्रभु, हे ईश्वर, अत्यंत विष्णु रूपी देव दामोदर, आप मुझ पर प्रसन्न हो। तब सब दुख सागर में डूबा हुआ अति दीन अज्ञान मुझको कृपा
दृष्टि रूप वर्षा से दर्शन देने का अनुग्रह करें। आपने जिस प्रकार कुबेर के दोनों पुत्रों को बंधन से मुक्त करके अपना भक्ति पात्र बनाया है, उसी प्रकार मुझे अपना प्रेम भाजन प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, जो मुझे मोक्ष के लिए कोई आग्रह नहीं है। हे दामोदर जी, मुझे मोक्ष के लिए कोई आग्रह नहीं है। चमकता हुआ तेज के धारण करने वाला तथा रस्सी से बंधा हुआ और सारा विश्व को पेट में धारण करने वाले अनंत लीलामय आपको प्रणाम है। और आपको प्रिया श्री राधिका जी को भी मेरा प्रणाम है। आपकी श्री राधिका जी को भी, प्रिया राधिका जी को भी मेरा कोटिशः प्रणाम है। बोलो दामोदर भगवान की जय, दामोदर मास की जय। श्री श्रीनिवासाचार्य जी महाप्रभु जी के प्रेमावतार हैं। श्री कल नरोत्तम प्रभु जी का भगवत सेवा की प्राप्ति दिवस था। वो श्री नित्यानंद प्रभु के प्रेमावतार हैं। क्या अद्भुत सनातन धर्म, क्या हमारे अध्यात्म में हमें क्या क्या प्राप्त है, क्या क्या प्राप्त है। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि जीव नित्य है। इन जैसे नंद तनुज किंकर जी भी मुक्त हैं, इनको तो बारंबार गाना चाहिए, जीवन पर्यंत गाना चाहिए, कल्प पर्यंत गाना चाहिए, श्वास श्वास में गाना चाहिए, गाते ही रहना चाहिए। बस इससे अलग क्या गाएं, क्या खाएं, क्या करें, बस यही गाएं और इन्हीं का रसास्वादन करें। बड़ी गजब की बात है। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा, चिंता मत करो, तुम नित्य हो। कहना मारे मैं नित्य हूं। कहना महाराज उनकी उम्र 120 साल, उनकी इतनी साल, उनका मेरी तो अनंत साल की उम्र है। वो कैसे? उनका गीता जी में भगवान ने कहा है। कब मेरी कितनी उम्र है? उनका जितनी भगवान की है। उनका भगवान के विषय में कहा गया है, अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यत् सद सद परम। कोई ऐसा समय नहीं था कि मैं नहीं था, पहले भी मैं ही था, बाद में भी मैं ही था। इसी प्रकार भगवान नित्य हैं, जीव भी नित्य है। इसी प्रकार अपना स्वभाव बनाना चाहिए, इसी प्रकार अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी चाहिए। हम आत्म के रूप में अपने स्वरूप को पहचाने। भगवान का भजन करने से हमें क्या प्राप्त होगा? अपना आनंदमय रसमय भगवान की भक्ति भाव में अपने निज स्वरूप की पहचान होगी। जो अनोअनीयान है, सुई के 10 बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से की तरह जिसकी पमाइश है, वो हमारा स्वरूप नित्य है। हाथी में भी वही है, चैटी में भी वही है, उतना ही है जीव, लेकिन नित्य है। अर्जुन, कोई ऐसा समय नहीं था जब तू नहीं था, मैं नहीं था। अरे भगवान ने क्या कह दिया! हाय हाय हाय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्मृतैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद निसृता। आज की तारीख में कितने आनंद की बात है, कितने आनंद की बात है कि हमारी कितनी उम्र है, उनका जितनी भगवान की, इसका मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, कोई गिनती ही नहीं है। हम नित्य हैं, हमारा कभी मरण नहीं है। होए 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 ना ओ मरे न ठाग्या जाए, जिनके राम बसे मन माहे। वो मरेगा नहीं, मरेंगे तो वो हम ना मरे मरी है संसारा। श्री रविदास जी गाया करते हैं। श्री रमेश बाबा का पद कबीर जी के द्वारा गाया गया। अरे मरेंगे वो, तरह तरह की योनियों में जाना है, तरह तरह की यातनाओं को भोगना है, लेकिन जो भगवान का भजन करता है वो थोड़ी मरेगा। वो अपने आत्म स्वरूप में अपने वस्त्रों को परिवर्तन करता है,
कभी भगवे वस्त्र धारण करता है, कभी सफेद वस्त्रों में, कभी किसी भी प्रकार से वृंदावन में भगवान का भजन रसास्वादन करता है। हाय हाय, कभी निवासाचार्य जी को गाता है, कभी निवासाचार्य जी को याद करके रोता है, कभी निवासाचार्य जी की भक्ति पर रीझे हुए, रोमांचित हुए अपने प्रेमाश्रुओं से उनका चरण प्रक्षालन करता है, चरण धोता है, चरणामृत पान करता है, उनका संग लाभ करता है, उनके चरणों में लौटने का सुख प्राप्त करता है। फिर जन्म जब विश्राम हो जाता है तो फिर नए रूप में, कभी वृंदावन में, कभी बरसाने में, कभी राधा कुंड में, कभी बाट गांव में, कभी जड़खोर में, कभी ढींग में। ओहो, श्री बड़ा सुंदर श्री 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 रसखान प्रभु ने बताया। उनका महाराज हम किस किसी योनि में जन्म लेंगे, उनका रसखान मियाँ ने प्रभु से प्रार्थना की। मानुष हो तो वही रसखान, बसो नित्य नंद के इन जनों में मैं बसूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मंझारण। जो पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो पुर छत्र पुरंदर धारण। हो हम वृंदावन में रहेंगे जहाँ पर प्रेमी जन गिरिराज धरन, मैं तेरी शरण, मैं तेरी शरण गिरिराज धरन, मैं तेरी शरण गिरिराज धरन। प्रेमी जन भुजा उठाकर जब गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कभी कोई हो छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज मानसी गंगा को स्नान। करो रे भैया चकलेश्वर को ध्यान, दान घाटी पे दधि को दान। करो परिक्रमा की तैयारी है, गोवर्धन महाराज। गाम आन्योर कुंड गोविंद सरोवर, चंद्र भरी स्वच्छंद। पूछरी को लोठा निर्द्वंद, निकट ही जतिपुरा सुखकारी है, गोवर्धन महाराज। गिरिवर के ऊपर नाचे मोर, संत जन पड़े रहे चहुं ओर। कृष्ण को नाम रटे निशि भोर, कृष्ण को ध्यान धरे निशि भोर। करें ये सब ब्रज की रखवारी है, गोवर्धन महाराज। राधा और कृष्ण कुंड आपार, जहाँ होए अविचल नित्य विहार। करें बंदर सबका सत्कार, निकट ही कुसुम खिली फुलवाड़ी है, गोवर्धन महाराज। धन्य जो वास करें गिरिराज, लाज उनकी राखें ब्रजराज। सिद्ध होए पूरन मन के काज, किशोरी चरणन की बलिहारी है, गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। बोलो गिरिराज महाराज की जय। श्री राधा कुंड कृष्ण कुंड की जय।
इस प्रकार गाते हुए झूमते हुए भक्तजन जब गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो पाहन बने हुए हम उसका रसास्वादन करते हैं। हाय हाय हाय, हम नित्य हैं। हम जब भगवान की शरणागत हो गए हैं तो ये निश्चित समझिए कि नित्य नया भगवत रस हमें प्राप्त होता रहेगा। अब हम मरेंगे नहीं। आज की तारीख में अपने घर में एनग्रेव्ड करा के पाषाण की रेखा की तरह खुदवा कर लिख लो, मेरी मृत्यु नहीं होनी है, मैं मरूंगा नहीं। उनका आपने क्या कर लिया है? उनका मैंने भगवान की शरणागति ले ली है। शरणागत का कभी अमंगल नहीं होता, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। ना वो मरे ना ठाकिया जाए। माया उसे ठग नहीं सकती, माया उसको अपने दोषों पर लिप्त कर नहीं सकती। वो भगवान का भजन करता हुआ, भगवान के भक्तों का चरित्र सुनता हुआ, भगवान के प्रेमी जनों को गाता हुआ, प्रेमी जनों से भगवत चरित्रों का श्रवण करता हुआ नित्यानंद में रहता है। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। अरे वो मरेंगे जिन्होंने भगवान की शरणागत नहीं हुए हैं, जो अपने घर नहीं आए हैं, जिनको माया के दुखों के बाद भी अभी भी माया के दुख रूप सुख ही लगते हैं। ये संसार के जय हो, ये दुख रूप जो सुखों का लबादा पहने हुए हैं, ये जिनको प्रिय लगते हैं, ऐसे अज्ञानी, ऐसे भगवत कृपा से वंचित, गुरुजनों की सेवा से वंचित, वही मरते हैं तरह तरह की योनियों में। लेकिन भगवान का शरणागत तो उसको एक ही टेस्ट है। मरते समय पूछा जाता है, तुम्हारा शौक क्या रहा, तुमने जीवन में क्या अनुभव किया, तुम्हें सबसे ज्यादा सुख कहाँ मिला? उनका मुझे तो ब्रज के रसिकाचार्यों को सुनने का सुख मिला। उनका तुम्हारी तृप्ति हो गई, उनका नहीं महाराज, तृप्ति तो हुई नहीं और अतृप्ति हो गई है। गाने वाले भी कह रहे हैं जन्म जमांतर गाते रहे, और मुझे बड़ा सुख है कि जब गाने वाले गाना चाहते हैं तो मैं सुनने वाला भी सुनना चाहता हूं। उनका ठीक है, इसको ब्रज में भेजो, प्रेमी जनों की संगति में भेजो, जिससे इसका सुख बना रहे। जिनको विषयों में सुख मिलता उनको वो तो किसी भी योनि में मिल जाएगा, कीट पतंग को भी मिल जाएगा। भोजन तो सबको मिलता है, कैदी को समय पर भोजन मिलता है। जिनको भोग चाहिए उनको किसी भी योनि में मिलेंगे। श्रील प्रभुपाद जी श्रीमद् भगवत गीता जी की टीका में लिखा है, गीता एज इट इज में लिखा है, मनुष्य शरीर पाना हो तो भगवान की शरणागति करो, क्योंकि भगवान का भजन सुविधा से मनुष्य शरीर में होता है। इट इज इन आवर इंटरेस्ट। 84 लाख योनियां है, सबको चेक करो, सबका डिस्प्ले हो रहा है। बैल की योनि है, पशु की योनि है, कीट की, मक्खी की, मच्छर की, जोंक झूंक की, और बड़ी बड़ी योनियां, राक्षस योनियां हैं, देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदव किन्नर रजनीचर, ये सब योनियां हैं। जड़ योनि है, चेतन योनि है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे प्रभु मनुष्य सुर योनि तो भगवान भी कहते हैं। ब्रह्मा जी मनुष्य बनाकर स्वयं मुग्ध हो गए। अरे भैया, इसमें तो सोच का हित अनहित का विचार है। ये भगवान की शरणागत होकर भगवान पर भी विजय प्राप्त कर सकता है, भगवान को अपने हृदय में बंदी बना सकता है, भगवान को भी अपनी सेवा से भक्ति से रिझा सकता है, अपने वशीभूत कर सकता है। इससे बड़ा तो कोई नहीं है, इससे बड़ा तो देवता भी नहीं है। देवता भी भोग भोगने के बाद दोबारा चैंटा बनेंगे, लेकिन ये तो महाराज मनुष्य है, चाहे तो भगवान का प्रेमी बनकर, प्रेमियों का दास बनकर, ओहो एक दीनहीन बनकर, अपने में अत्याधिक हीन अपने को मानकर, उत्तम हैया अपना के माने तृणाधम, दुई प्रकार सहिष्णुता करे वृक्ष सम,
वृक्ष ये न काटी लेह किछु न बोलाए, सुखाइया मैले कारे पानी न मंगोय, यही यही मांगाए तार दे आपुन धन, घाम वृष्टि सही करे आनेर रक्षण। उत्तम हैया वैष्णव हवे निराभिमान, जीवे सम्मान दीवे जानी कृष्ण अधिष्ठान। एही मत हैया जई कृष्ण नाम लय, तार हृदय कृष्ण प्रेम करे उदय। बस एक बार प्रेम की लालसा तक पहुंच जाओ। प्रेम तक नहीं कोई पहुंच सकता, किसी साधन में प्रेम देने की सामर्थ्य नहीं है। जहाँ कहा गया है वो भी ये है कि श्री रीझी हुई स्वामिनी जी अपना ही महाभाव का एक कण का कण का कण, बिंदु का बिंदु का बिंदु श्री जीव को देकर श्री कृष्ण के अनुराग में उसे धन्य धन्य कर देती हैं। अब उसे माया भी ना महाराज छू सकती है। अब माया भी उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती है। वो जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तहाँ, राम पद अनुरागे हो। जैसे नित्य परिकर में श्री हनुमान जी हैं, अगर गौर लीला में श्री हनुमान जी श्री मुरारी गुप्त हैं, श्री नारद जी श्री देव श्रीवास पंडित हैं, ओहो ये सब परिकर नित्य हैं, नित्य मुक्त हो गए हैं किसी न किसी रूप में भगवान, और भगवान इनकी सेवा से वंचित नहीं करते। अब तो भगवान को भी इनके बिना सुख नहीं मिलता, ये इनकी ऐसी स्थिति हो गई है। प्रेमी जनों से बड़ा कोई सुख नहीं है। हमारे हृदय में अगर भगवत प्रेम हो गया तो भगवान भी हमसे अलग नहीं रह सकते, तो जीवन धन्य हो जाएगा। जहाँ भगवान वहाँ हम उनकी सेवा में। हा 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 हा, जय हो। हो स्वयं श्री नामाचार्य हरिदास को श्रीमन महाप्रभु जी कहा, तुम्हारी हमारी किछु सुख सब तोमा लैया, तुम्हारी योग्य नहीं जाओ हमारे छाड़िया। हरिदास तुमसे जो तुम्हारे संग से जो मुझे सुख है, ये तुम मुझे क्यों छोड़ के जाना चाहते हो। इसी प्रकार हम उस स्थिति को प्राप्त करें, प्रेम की लालसा, बस एक ही लालसा हो, कृष्ण प्रेम। कृष्ण रतिर मतिरस्तु, निष्ठावान भाव। किसी से चाहें तो कृष्ण रतिर मतिरस्तु, किसी को दें किसी को कहें तो कृष्ण रतिर मतिरस्तु। निष्ठावान भाव, निष्ठावान भाव, बस यही लेना और यही देना। इससे क्या होगा, हम नित्य मनुष्य बनकर भगवान का भजन करेंगे। अपने जीवन में एक शौक बोल लो, बस आपको स्वप्न में कोई पूछे आप क्या चाहते हो, उनका मैं कृष्ण राधा रमन जी का, वृंदावन बिहारी का, वृंदावन में भजन करना चाहता हूँ। बस मैं भगवान का रागानुगा भजन करना चाहता हूँ किशोरी की दासी के रूप में। उनका ये तो असंभव है, उनका मुझे भी मालूम है, उनका फिर भी क्यों करना चाहते हो, ऐसा क्यों इच्छा करते हो उनका। जब मैं ये संभव होता तो फिर मेरे साधन से हो जाता, असंभव है इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये तो लाडली जी की कृपा से होगा, और मैं उसके लिए इंतजार करने को कोटि कल्प तक तैयार हूँ। अरे भैया जो काम हो सकता है वो तो महाराज हो जाएगा, किसी साधन से, किसी उपाय से, किसी जप से, किसी तप से, किसी उल्टे लटकने से। जो हो ही नहीं सकता है वो तो श्री लाडली जी ही करेंगी। तो फिर लाडली जी करेंगी, उसके लिए तो हम उनकी चरणारविंद के आश्रित होकर पड़े रहेंगे। हा 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 हा, कबहु के बरसाओगी करुणा, हा 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 हा, कबहु के बरसाओगी करुणा, यही आस लिए द्वार परो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो, दया करो,
दया करो, दया करो राधे किशोरी, दया करो बा। कबहू कबर साओगी करुणा, सदा दयालु दीन पर श्यामा। अरे मेरे को तो किसी साधन का कोई आश्रय नहीं है, भरोसा भी नहीं, और साधन मेरे में है भी नहीं। मेरे समान दीन कौन है? मौसम दीन न कोई जग में। दीन कौन है? जिसके पास ना कोई साधन है, ना उसका कोई आश्रय है, ना साधन की उसमें सामर्थ्य है। इच्छाएं बहुत है, इच्छाएं हैं श्री लाडली जी की चरणारविंद की युगल चरणों की दासी भाव में सेवा, लेकिन पल्ले कुछ नहीं है, ना साधन। हृदय न प्रेम न नेम नाम को, साधन सकल तजे अब ही ते। ओहो, देखत देखत सब दिन बीते, तुम अटूट अनुराग की दाता। हम अजहू रीते के रीते, हृदय न प्रेम न नेम नाम को, साधन सकल तजे अब ही ते। बिनु पद पंकज भोरी स्वामिनी, किताहु ठौर ना ठीक सुभीते। देखत देखत सब दिन बीते, ऐसी कृपा करो कछु स्वामिनी। मोहे युगल नाम अब अति ही प्रिय लागे, कानन सुनत राधिका मोहन। मन हित ही वासो अनुरागे, सब ही आन लाल सा तज के। पुलक रोम वाही पग पागे, राधे श्याम रटत नित मेरी। रसना मुदित दिवस निशि जागे, रसना मुदित दिवस निशि जागे। हा न देर करो किशोरी, श्री वृंदावन वास दीजियो। महल टहल नभ कुंजन खोरी, बंसी बट तट केली करो नित। अवलोकहूँ वह सुंदर जोड़ी, ललित किशोरी आस पुजावो। चूक माफ करो लखी निज ओरी, हा न देर करो किशोरी। बस जैसे एक स्त्री का, एक लड़की का धर्म है कि वो अपना सब प्रकार से अपना शील, अपने सतीत्व को बचा के रखे, वो सुरक्षित रहे, उसमें किसी प्रकार का दोष ना आने देवे। इसी प्रकार अगर हम अपनी निष्ठा को श्री भगवान के भजन में ही, भगवान के श्री चरण कमलों की सेवा की प्राप्ति में ही अगर सुरक्षित रखें, किसी अन्य तरह के व्यभिचार में ना चले जाएं, तो निश्चित ही हमें वही गति प्राप्त होगी जो असंभव होने पर भी सभी गोपियों को हुई है। काम एक ही है, अपने सतीत्व को बचा के रखना। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, परम प्रमाणिक आचार्य पाद, भगवत पाद, श्री पाद, भागवत पाद का वचन है। जैसे एक कुमारी कन्या को घर में बेटी को सुरक्षित रखते हैं, किसी गली मोहल्ले के लुचे लफंगे, किसी एंटी सोशल एलिमेंट से उसके लिए किसी प्रकार के चित्त में भ्रम न पैदा हो जाए, आकर्षण न पैदा हो जाए,
इसी प्रकार अपने निष्ठा को बचा के रखो कि कहीं हमें श्री प्रियालाल जी के चरणों की सेवा, उनकी श्री भजन, उनके श्री धाम वृंदावन की रज में लोटन से अन्यथा कोई किसी प्रकार का विपर्य विकल्प ना पैदा हो जाए। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भैया जो फिल्म का हीरो होता है ना, उससे ज्यादा सुंदर विलन होता है। ये हमारे गुरुदेव प्रभु का अंतरंग वचन है। इसी प्रकार ये माया भगवान से अधिक सुंदर है। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, राम जी से रावण अधिक सुंदर है। किशोरी ने किस रावण का त्याग किया? हनुमान जी ने जब अशोक वाटिका में रावण को देखा तो उन्होंने घोषणा कर दिया कि रावण की तुलना राम जी से नहीं हो सकती। रावण अगर तरलोकी के नाथ कोई हो सकते हैं, कै रावण, कै राम और कै रावण। त्रिलोकी के नाथ हो सकते हैं, राम जी तो है ही है, या रावण हो सकता है। और रावण के सौंदर्य की तुलना राम जी से नहीं हो सकती। रावण निश्चित राम जी से अधिक सुंदर है। विलन, माया, संसार, ये एंटी सोशल एलिमेंट्स की जो डिफरेंट ऑफर्स होती हैं, बहकावे होते हैं, ये जो संसार के मस्टंडे लड़कियों को बहकाते हैं, इनकी चुपड़ी बातें निश्चित अधिक सुंदर मोहक होती हैं। इनके सपने निश्चित ही बहुत बड़े बड़े होते हैं। श्रीमद् भागवत जी में जब समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी निकली तो सब लोग चाह रहे हैं, पंक्ति में देवता, पंक्ति में राक्षस बैठे, लेकिन लक्ष्मी जी ने बड़ा सुंदर कहा, सब सीटी मार रहे हो, लक्ष्मी जी हमारा बिरुदावली सुनो, हमारा ऐश्वर्य सुनो, हमारा बल पराक्रम, हमारी प्रभुता को सुनो। लक्ष्मी जी कहती, सब सुन लिया। इंद्र ने कहा, मैं मगवा से महीप कहा जाता है, मेरे से अधिक धनी कोई नहीं है। बलि कहता है, मैं तो त्रिभुवन का सम्राट हूँ। श्री किशोरी जी कहती हैं, लक्ष्मी जी कहती है, मैं ये सब मालूम है, आज कह रहे हो आई लव यू, सभी कह रहे हैं। कमल का पुष्प लेकर बड़े बड़े महाराज क्या बोलते हैं, ये आते हैं बुके लेकर के, लक्ष्मी जी आई लव यू। नारद जी ने भी अपनी वीणा में बड़ी तान छेड़ कर कहा, लक्ष्मी जी आई लव यू, लेकिन लक्ष्मी जी ने कहा, मुझे मालूम है आज आप कह रहे हो आई लव यू, कल को कहोगे आई लीव यू। जितने ये महाराज पूर्वा राग के ये जितनी लव मैरिजेस होती हैं, इनमें से 80% तलाक में खत्म होती हैं। महाराज कितने साल अफेयर रहा, कितने साल पूर्वा राग रहा, लेकिन बाद में तलाक हो गया। तो मैं कोई आलोचना करने के लिए नहीं बैठा हूं, भगवान की माया है। लेकिन भागवत जी में लिखा है, लक्ष्मी जी ने ना देवताओं को वरण किया, बड़ा बड़ा आकर्षक वचन कह रहे थे, तारे तोड़ दूंगा लक्ष्मी जी तुम्हारे चरणों में। रावण ने कहा, मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करो पन मोरा, एक बार भी लोक ममोरा। विद्युन्माला श्री की, अरे मंदोदरी सी की रानियों को तुम्हारी अनुचरी कर दूंगा, दासी कर दूंगा। श्री किशोरी जी ने कहा, रावण मैं राम जी का टुकड़े टुकड़े भी कर दे तो मेरे शरीर का प्लेट एक टुकड़ा कहेगा श्री राम श्री राम श्री राम। हे किशोरी जी, आप मुझे क्यों नहीं स्वीकार करती हो? उनका तू संत द्रोही है और राम संत सेवी है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी होने पर भी सुदामा के चरण धो रहे हैं। तू महाराज अपने चाचा का विमान हर लाया, सूने शट सूने हर आने मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो ही। सुन रावण खग्योत प्रकाशा, कबहों की नलिनी करही प्रकाशा। जुगनू के प्रकाश में क्या कमल खिलता है? अस्तु
तो श्री श्री ये भगवान की माया तभी तक किसी को लुभाती है जब तक भगवान के चरणों में प्रेम की दृढ़ लालसा, अखंड लालसा, सती लालसा उदय नहीं हो जाती। और जब ये लालसा उदय हो जाएगी तो हमको अनंत कल्पों तक, जब तक सृष्टि है, प्रलय होगा फिर सृष्टि होगी, तब भी हम भक्त बनेंगे, तब भी हमें मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, तब भी हमें वृंदावन प्राप्त होगा। पहले तो वृंदावन का प्रलय होता नहीं, वृंदावन नित्य बना रहता है। जब श्री पृथ्वी को दाढ़ों पर लेकर वराह भगवान प्रकट हुए तो पृथ्वी ने देखा कि एक पृथ्वी और आगे है। तो श्री पृथ्वी ने श्री भगवान से कहा, महाराज ये मेरी सौत तो पहले आपने घर में ला रखी है। भगवान ने कहा, ये तेरी सौत नहीं है, ये मेरा घर है, ये मेरा धाम है जो नित्य प्रलय में भी ऐसे ही रहता है। इसलिए धाम वासियों का ना तो धाम का प्रलय होता, ना धाम वासियों का प्रलय होता है, वो तो नित्य भगवान के भजन आनंद में रहते हैं। ये स्वस्थ खाते हैं, स्वस्थ सोचते हैं, स्वस्थ बोलते हैं। आज की तारीख का प्रसाद है कि अपने को सर्वांगीण वैष्णव बनाइए। कहीं भी कोई हवा जितना भी झोंका वैष्णवता से परे ना हो। ये लीकेज जो है वो हमें अंतिम समय में धोखा दे जाएगी। लक्ष्मण जी ने राम जी का राज्य अनाउंस होने के बाद मंथरा पर आक्रमण, मंथरा पर अपना दृष्टि हटा ली। लक्ष्मण जी वैराग्य है, उन्हें मालूम है कि ये मंथरा जो कई के देश से आई है, कई की दासी बनकर, ये जब करेगी अयोध्या में उत्पात करेगी। मंथरा अयोध्या का अन्न नहीं खाती है। कह नरेश ने कहा रखा है तुम्हारे को वहां से ही जल आएगा, वहीं से ही तुम्हारा भोजन आएगा। कहीं अयोध्या का अन्न खाकर तुम्हारी बुद्धि ना बदल जाए। लक्ष्मण जी की पैनी दृष्टि है, लेकिन जैसे राम जी का राज्य अनाउंस हो गया, श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं, अब लक्ष्मण जी ने अपनी जो बिल्कुल दृष्टि थी वो हटा ली। उसने उतने समय में ही सारा षड्यंत्र कर दिया। इसलिए अपने जीवन में वैष्णवता के आचार विचार, सोच, आचरण, सेवा, भजन से अपने को हवा जितना भी अवकाश मत दीजिए, वरना उतने में ही माया घुसकर हमें धोखा दे जाएगी। अगर हम अपने देखो, सती जब भी कहती है मैंने मन वचन क्रम से अगर किसी अन्य का चिंतन ही नहीं किया, मैं अन्य किसी को नहीं जानती, मैंने ना देखा है ना मैंने कभी किसी को देखने की इच्छा की है, मैंने मन क्रम वचन से केवल अपने पति को, केवल अपने स्वामी श्री राम जी का ही स्मरण किया, इसके सिवा मैंने कुछ इच्छा नहीं की है, कुछ चाहा नहीं है, कुछ सोचा नहीं है, तो हे श्री ठाकुर जी मुझे अपने चरणों की नित्य किंकरी रूप में स्वीकार करो। अब व्यभिचारी को कौन स्वीकार करेगा बताओ? व्यभिचारिणी को तो कोई स्वीकार नहीं करता। तो अगर व्यभिचारिणी को भी कोई स्वीकार करता है, भगवान कहते हैं तुम्हें सुधरना होगा, मैं तुम्हें मौका देता हूं स्वीकार करके कि तुम सुधर जाओ। इस आशा में भगवान सभी को स्वीकार करते हैं। लेकिन जो लोग इस व्यभिचार में नहीं पड़ते, अपने को बचाए रखते हैं, अपनी निष्ठा को बचाए रखते हैं, सत्यत्व को बनाए रखते हैं, वो जीवन में नित्य मनुष्य बने हुए भगवान के धाम में, भगवान की लीला में, भगवान की सेवा में, भगवान के अवतार में वो प्रकट होकर भगवान की सेवा का, दर्शन का, भगवान के भक्तों से भक्तमाल सुनने का सुख प्राप्त करते हैं। अगर भगवान गोलोक में नित्य मधुकंड स्निग्ध कंठ से ब्रज के रसिकाचार्यों का चरित्र सुनते हैं, तो उन भक्तों को भी जो यहीं से गए हैं उनको भी वहां बैठने का सौभाग्य मिलता है। क्योंकि जाका जासन सत्य सनेहु, ये चौपाई गोस्वामी जी की इतनी अद्भुत है। जाका जासन, ओ मैं किथे जाके मैं मर के केड़ी मेरी दुर्गति होएगी कि सगति होएगी, मैनू दस दियो।
अरे पंडित जी, अरे महात्मा जी, अरे गुरु जी, अरे वैष्णव जी, मुझे बताओ कि मेरी की गड़ी गति होएगी। उनका आप अपने से पूछो, आपका स्नेह कहाँ है, सच्चा स्नेह कहाँ है। भजन तो करते हो लेकिन आखिर अंतर में स्नेह किसमें है? उसी भोगों में है, उसी अनित्य असुखम विषयों में है जिसके लिए निम्न योनियां निश्चित हैं। जब महाराज चक्रवर्ती सम्राट भरत जी गंडकी के तट पर मृग की आसक्ति में मृग बन सकते हैं तो हम क्या बनेंगे? मैं क्या बनूंगा? लेकिन जल्दी करो। जाका जासन सत्य स्नेहु। ये माया बड़ी चतुर है। श्री भरत जी को, चक्रवर्ती सम्राट को पता ही नहीं चला कि उन्होंने तो मृग के बालक पर दया करी, लेकिन वो दया कब आसक्ति में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। ये माया का खेल है। जो ऐसे माया के उस ताकत को, खेल को जानते हैं, वो कोई रिस्क नहीं लेते। ये सृष्टि ऑटोमेटिक है। जहां हमारा स्नेह है वहां हम चले जाएंगे। अब हमारा स्नेह है कि हम राजा बने, राजा भी बनेंगे, लेकिन राजा की महाराज कुर्सी के खटमल बनेंगे। क्योंकि राजा बनने के लिए पुण्य भी चाहिए, कृपा भी चाहिए, तप भी चाहिए। वो तो हमने किया नहीं, चाहत है। हाँ, केवल चाहत अगर भजन की है तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उसके लिए कोई पुण्य, कोई साधन नहीं चाहिए, चाहत ही काफी है। जाका जासन सत्य स्नेहु, सोता ही मिलहि न कछु संदेहु। जाका जासन, आपने को तोल लो मेरा स्नेह कहाँ है। मेरा स्नेह उसी महाराज संसार के विषयों में है। भागवत जी में ऐसे ऐसे भी राजा हुए हैं जिनको 1-1 अरब वर्ष तक भोगों को बिल्कुल जवान रहकर भोगने का मौका मिला। भागवत जी का पाठ कीजिए। 1-1 अरब वर्ष तक, अरब को कितनी बिंदियां लगती हैं, इतने वर्ष तक बिल्कुल स्वस्थ जवान रहकर अनंत भोगों को प्राप्त करने का, भोगने का मौका मिला। आखिर उनकी भी अवधि पूरी हुई। उन्होंने भी ये घोषणा कर दी कि अभी भी हम तृप्त नहीं हुए हैं। अरे राधा रमन, अब की बार जब भागवत जी का पाठ होगा तो मैं लिखूंगा किसको कितने वर्ष तक, किसको कितने वर्ष तक इन भोगों को भोगने का मौका मिला। ययाति ने पुत्र का यौवन लेकर भी भोगा, लेकिन आखिर हाथ खड़े हो गए, महाराज मैं तो तबाह हो गया, लेकिन भोगों की लालसा वैसे ही बनी हुई है। अब मैं जबरदस्ती राज्य अपना जो है वो यौवन पुत्र को वापस दे रहा हूँ। अरे इससे बड़ी भी कोई शुद्रता हो सकती है कि पुत्र का यौवन लेकर फिर महाराज। कहां तक जीव गिर सकता है, ये विषय जीव को कितना गिरा देते हैं। लेकिन अगर ऊपर उठना हो, भगवान से भी कहें अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, तो कृष्ण कृष्ण कहता रे, प्राण हमारा जाए रे। कृष्ण कृष्ण कहता रे, प्राण हमारा जाए रे। काया छूटे ब्रज रज माही, ये इच्छा मन माही रे। कृष्ण कृष्ण कहता रे, प्राण हमारा जाए रे। चांद सा सलोना मुख, लटे घुंघरारी है, भोए है कटीली आंखें,
तिरछी कटारी है, चांद सा सलोना मुख। आहा, वनमाल गले सोहे, मुरली अधर पे, पीत पट झोटा खाए, पतली कमर पे। या को चंदन सा महके वो दान, ओ मेरा या पे अटक गयो मां। कनक कड़ुला कर पायल रिपाओं में, रहने दे पिया मोहे कदमों की छाँव में। मेरी लागी है तुमसे लगन, ओ मेरी लागी है तुमसे लगन, ओ मेरा या पे अटक गयो मां। राधा रमन मेरो, राधा रमन री, राधा रमन मेरो, राधा रमन री, राधा रमन मेरो, राधा रमन री। चांद सा सलोना मुख, लटे घोंघरारी है, भोए है कटीली आंखें, तिरछी कटारी है। चांद सा सलोना मुख। निष्ठा को बचाए रखे, निष्ठा को बनाए रखें। कौन ऐसी स्त्री होगी जो अपने सतीत्व को नहीं बचाएगी। स्त्रियों का एक ही काम है, अपने सतीत्व की रक्षा करना और भजन करना। हम अपनी निष्ठा की रक्षा करें, निष्ठा की रक्षा करें। माया इसे बिगाड़ने की, इसे लुभाने की चेष्टा करेगी, तथापि अगर हम जब तक वीक नहीं होंगे तब तक ये कुछ नहीं कर सकती। जब हमें कोई कहे उसने हमको ये व्यसन करा दिया, उनका आपकी सम्मति थी, उनका हाँ, उनका हम बाजार बारात का नहीं खाते, फिर मैं चला गया ना, फिर उन्होंने मुझे बड़ा मजबूर किया। उनका तुमको कोई मजबूर कर सकता है जब तक तुम्हारी कंसेंट नहीं थी। उनका हाँ, सब्जियों में मुझे बहुत सुगंध आ रही थी। मैं अपनी दुर्बलता बताता हूँ, मैं सोचकर जाता हूँ कि बारात में कुछ नहीं खाना, लेकिन जब घर से पेट भर के जाता हूँ तब तो बच जाता हूँ। लेकिन कई बार मन में होता है चलो आज ना कुछ ले लेंगे, इसमें प्याज भी होता है, सब कुछ होता है। चलो कोई बात नहीं, इतना क्लोज रिलेशन है, कोई बहनोई बाहर से आए हुए हैं, शहर से भी दामाद हैं, बेटी है, वो सब कहेंगे देखो जी तुसी नहीं खांदे, फिर सानू भी जड़ा चंगा नहीं लगता। तो ये सब कुछ नहीं है, अपना मन भी होता है, चलो एक दिन देखें तो सही। लोग इतने चटकारे लेकर खाते हैं, एक दिन हम भी खा, एक दिन जो वैसे की बिगड़ जाएगा उनका मान भी। अरे किसी का मान मोन नहीं, सब लोग खुशी होंगे, महाराज देखो ये नहीं खाते हैं, हलवाइयों का नहीं खाना चाहिए। एक वैद्य जी से पूछा, महाराज तुसी राती बरात दिखे नहीं। उनका मैं ना तैयारी चरिया के सारे बरातियों ने सवेरे मेरे को ही आना है, खूब भर पेट खाएंगे और सबका पेट फूलेगा, सबका पेट खराब होगा, मेरे पास आएंगे, मैं क्या करने जाऊं।
मैं तो तब से अपनी गद्दी लगा के बैठा था, कोई 1 बजे आएगा राती फोन, किसी का 2 बजे आएगा, किसी का 5 बजे आएगा। वैद जी आना, कहंदा की होया, कहंदा बड़ी प्रॉब्लम हैगी है, कहंदा कित्थे गए सी, उनका राती बरात ते गए सी। उनका मैं तो इसीलिए नहीं जाता कि पेशेंट मेरे कहाँ जाएंगे अगर मैं ही बरात में चला गया। कितना खाएंगे उनका, जब तक पेट फट ना जाए हम थोड़ी चुप रहेंगे। ये खाने की ये कोई बात थोड़ी है कि हम इतना सा ले लेंगे पेट भर लेंगे और फिर जय श्री कृष्ण करेंगे, जय जय श्री कृष्ण करेंगे। और फिर अपने मन में भी होता ही है, इसके बिना कोई किसी को खिला नहीं सकता। नहीं 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 नहीं, माया भी उसी को पकड़ती है जिसको माया में कोई ना कोई आकर्षण होता है, जो उसका संग में सुख लेता है। मुझे निंदा में सुख मिलता है। मैं वैसे निंदा नहीं करता, मैं गाली करना पे। तो डरे करने की जरूरत क्या है, जब तुम निंदा नहीं करते बात क्यों कर रहे, ना करो। कहना नहीं अंदरों कितने ना कितने स्वाद आंदा पे। मैं बचना चाहना निंदा के दोष से, निंदा के, लेकिन स्वाद भी मैं छोड़ना नहीं चाहता। इसी प्रकार अपने निष्ठा के सतीत्व को, शील को बचाए रख कर अगर भगवान में लगाए रख सकें तो निश्चित ही निश्चित ये जीवन नित्य है। हमारी आयु कितनी है, जितनी भगवान की, भगवान ने गीता जी में कहा। इसलिए शोक करने का कारण ही नहीं है। जब मृत्यु होती नहीं है तो फिर शोक तो नान्या शोचा शोचा, इस प्रकार नानु शोचंती पंडिता अशोचानन शोचस्तुम नानु शोचंती पंडिता। जब कोई मरता ही नहीं है, हवा उड़ा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती, तो फिर मरा ही कोई नहीं है, तुम मर नहीं सकते हो, तो फिर रोना किस बात का। अपने स्वार्थ का रोना है कि आपके कारण हमको बड़ी सुविधा थी, तो और किस बात का रोना है। रोना हो तो महाराज उनकी दुर्गति हो गई, भजन नहीं किया, उनका भी भागवत जी करो, सदगति हो जाएगी। रोने से थोड़ी सदगति होगी, अपना स्वार्थ रोता है। और भगवान का भजन करने वाले के लिए रोना तो वैसे ही अज्ञान जनित है। श्री रामचरितमानस जी में लिखा है, शोच उसका करो जिसने भजन नहीं किया, जिसने भजन किया है उसका शोच करने वाला तो स्वयं शोचनीय है, क्योंकि वो उसके लिए शोच कर रहा है जो हुआ ही नहीं, जो मरा ही नहीं। उसके लिए हम कह रहे हैं मर गया मर गया, तो इससे बड़ी मूर्खता ज्ञानता क्या है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री क्या नाम है, गौरांग किंगरी जी की जय हो। यही रजयंती ही सुमेध सा पात्रा पात्र विचार नमन।